अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं यूसुफ मलिक दावत जन्नत का रास्ता चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में। दोस्तों, कोशिश हमारी यही रहती है कि दीन की बेहतरीन बातें, चुनिंदा बातें आप तक हम अपनी वीडियोस के ज़रिए पहुंचाते रहें। अब इसमें हम कितना कामयाब हैं ये आप खुद बेहतर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमारी कोशिश तो यही होती है कि बेहतरीन बुज़ुर्गों के जो वाक़यात हैं और वो अच्छी से अच्छी बातें जो हो सकती हैं इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए, हम वही बातें आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी नसीब फरमाए, इसके लिए हम आपकी दुआ के भी जो है मोहताज हैं। आज एक किस्सा आपके सामने बयान कर रहे हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला तो बड़ी शिद्दत से लू चल रही थी। एक दिन जबकि मैं वस्त हिजाज में पहुंच गया, यानी अरब के आसपास के इलाकों बीचों बीच में पहुंच गया, इत्तेफाकन काफिले से बिछड़ गया। दोस्तों, सभी जानते हैं कि पहले ज़माने में लोग काफिलों के ज़रिए चला करते थे, जिसकी वजह से लोग डाकू वगैरह से भी महफूज रहते थे और दूसरी तमाम आफात से भी उनकी हिफाजत रहती थी। लेकिन ये हजरत बिछड़ गए और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफातन आंख जो खुली तो मुझे इस जंगल बेयाबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला तो देखा एक कमसिन लड़का था जिसके दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन की गोया 14वीं रात का चांद है, बल्कि दोपहर का सूरज है। उस पर नाज़ो नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत यानी खामोशी न हो सकी। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फराक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा कि इब्राहिम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से उन्स पैदा नहीं किया, यानी मोहब्बत नहीं की, और ना उसके सिवा कभी किसी को अपना साथी और दोस्त बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल मुनक़ता हो चुका हूँ, यानी कट चुका हूँ सारी दुनिया से अपने रब की तरफ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा कि महबूब ने अपने जिम्मे लिए रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन आवारिस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कहा कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से उसके गालों पे बह रही थी। चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चल कर पता कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता, और अगर मैं कमज़ोर हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझ रहा है तू? अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही सही उम्र बता, क्या है? कहने लगा कि तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा कि इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने बता तो दी ही। तो मैंने कहा कि मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नियामतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि उसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसकी हुस्न सूरत और हुस्न सीरत और उसकी बेहतरीन बातों पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, हक़ तआला शानहू ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुकाया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि अगर मेरी सज़ा जहन्नुम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बनाएगी? इस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब ऐबदार बना देगा और जहन्नुम में तवील अरसे तक रोना पड़ेगा। और जब्बार जल्ल जलालहू ये फरमाएगा, ओ बदतरीन गुलाम, तुम मेरे नाफरमानों में है, तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया,
मेरी हुक्म अदूली की, तो मेरे अहद व पैमान को जो अज़ल में हुए थे भूल गया था, या मेरी मुलाकात यानी क़यामत को तू भूल गया था। तो उस दिन तू देखेगा कि फरमा बरदारों के मुंह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, और हक़ तआला शानहू अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फरमा बरदार उस पाक ज़ात की ज़ियारत से ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि उसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक़ तआला शानहू उन फरमा बरदारों को हैबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे, और उनके चेहरों को रौनक और शादाबी अता होगी। ये अशार पढ़कर कहने लगा, इब्राहिम, हिज्र तो वो है जो दोस्त से मुनक़ता हो गया हो, और विसाल उसको हासिल है जिसने अल्लाह की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया हो। लेकिन इब्राहिम, अपने दोस्तों से सफ़र में बिछड़ गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही रह गया। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ करे, मैं अपने साथियों से जा मिलूँ। मेरे इस कहने पर लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़बान से कहा कि मुझे उसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफतन अचानक नींद का झोंका सा आया, बेहोशी सी हुई। इससे जो मैंने फाका पाया, यानी जब बेहोशी टूटी तो काफिले के बीच में ऊंट पर अपने आप को पाया, और मेरे ऊंट पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा था, इब्राहिम, संभल के बैठो, ऐसा न हो ऊंट पर से गिर जाओ। और उस लड़के का मुझे कुछ पता न चला कि वो आसमान पर उड़ गया या ज़मीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ, तो क्या देखता हूं कि वो लड़का काबे शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और पढ़ रहा, कुछ बातें कर रहा है, जिनका तर्जुमा ये है कि मैं काबे का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बैतुल्लाह की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है उसको और राज की बात को तो खूब जानता है मेरे मौला। मैं बैतुल्लाह की तरफ पैदल चल कर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसिनी के यानी कम उम्री के फरिश्ता आशिक हूँ। मैं बचपन ही से तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को तो जानता भी न था। और लोग अगर मुझे मलामत करें किसी बात पर तो मैं अभी इश्क का तिफल मकतब हूँ, यानी अभी तो तेरी मोहब्बत मुझे बहुत थोड़ी सी नसीब हुई है। सो ऐ मेरे रब, ऐ मेरा अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त करीब आ गया हो तो शायद मैं तेरे विसल से बहरयाब हो सकूं। उसके बाद वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया और मैं देखता रहा। उसके बाद मैं उसके पास गया और उसका हाथ हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था, रज़ी अल्लाह अन्हु वर्ज़ा। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसके इंतकाल का बड़ा दुख हुआ। मैं वहाँ से उठकर अपनी क़यामगाह पर आया और उसके कफन देने के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए एक दो आदमी साथ लिए और वहाँ पहुँचा जहाँ उसको मुर्दा छोड़ कर आया था, तो उसकी लाश का कहीं पता न चला। वहाँ दूसरे हाजियों से दरियाफ्त किया, मगर किसी को भी पता न था कि किसी ने उसको देखा हो। तो मैं समझा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको लोगों की आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहाँ से अपनी क़यामगाह पर वापस आया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई, बेहोशी सी तारी हुई। तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत बड़े मजमे में है और सबसे आगे आगे है, और उस पर इस कदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफत बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा कि तू वही लड़का है? कहने लगा कि मैं वही हूँ। मैंने पूछा, क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? उसने कहा, हाँ हो गया। मैंने कहा कि मैंने तो तुझे तजहीज़ और तकफीन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता न चला। कहने लगा, इब्राहिम सुन, जिसने मुझे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरिश्ता किया और मेरे अजीज़ व अकारिब से जुदा किया, उसी ने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे का मोहताज नहीं बनने दिया। मैंने पूछा कि हक़ तआला शानहू ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा, अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू क्या चाहता है? मैंने अर्ज़ किया, या इलाही, तू ही मकसूद है और तेरी ही मुझे आरजू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है और जो तू मांगे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़माने के तमाम आदमियों में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले, और इरशाद हुआ कि उन सब के बारे में तेरी सिफारिश कबूल है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके बाद उस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने अपने हज के जवार का
ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں اس میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ تو دوستو، اللہ والوں کا انجام تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔